योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वन्दे मातरमम्बिकां भगवतीं वाणीरमोमात्मिकां कल्याणीं कमनीयकल्पलतिकां कैवल्यनाथप्रियां वेदान्तप्रतिपाद्यमानविभवां विद्वन्मनोरञ्जनीं श्रीचक्राञ्चितरत्नपीठनिलयां श्रीराजराजेश्वरीं श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। कांची कामकोटि परमाचार्य श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महास्वामी जी के जन्म दिवस जयंती महोत्सव कल और आज हो रहा है। हैदराबाद निवासी हमारे सारे बंधुगण और शिष्यगण इसका कार्यक्रम में लगे हैं। कंची महास्वामी सेवा समिति का नेतृत्व में इस कार्यक्रम का समायोजन किया है। कंची परमाचार्य जी के 128वीं जयंती कंची परमाचार्य श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महास्वामी जी सन्यासियों का एक बड़ा आदर्श है। लगता है मुझे 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में, इन दोनों शताब्दियों में सन्यासियों का इतना बड़ा आदर्श और नहीं मिलेगा। सन्यास निष्ठा इतनी नहीं मिलेगी। इतना निष्ठावान सन्यासी अत्यंत दुर्लभ है। पीठाधिपति होते हुए भी अपना सन्यासी धर्म का पालन बड़ी श्रद्धा से उन्होंने करते थे। इसलिए आजकल के पीठाधिपतियों का एक बड़ा आदर्श है श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महास्वामी श्री परमाचार्य जी। उनका एक संदेश मुझे याद आ रहा है। उनका बहुत संदेश है। उनको देवत्यन कुरुल नाम का एक किताब में संग्रह किया है। उनमें एक संदेश, मंत्रों का अर्थ ज्ञान नहीं हो तो भी पूजा व्यर्थ न होती। कदाचित मंत्रों का ज्ञान हमें नहीं होता तो भी पूजा व्यर्थ नहीं होगी। श्रद्धा से मंत्रों का पठन करते हुए पूजा करना चाहिए। इस विषय पर उन्होंने एक दृष्टांत कहते थे। एक अनपढ़ किसान था। उसको कलेक्टर साहब को एक विनती पत्र लिखना था।
वह किसान अनपढ़ है, पढ़ने भी नहीं जानता, लिखने भी नहीं जानता, तो क्या करता? एक पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा एक विनती पत्र लिखवाता है। उस किसान ने बताया क्या क्या लिखना है, और उस पढ़े लिखे व्यक्ति ने सब लिखा। बाद में उस पत्र को लेकर कलेक्टर साहब को दिया। तो देखिए, किसान को नहीं मालूम है कि उस पत्र में हर एक पंक्ति में क्या लिखा है, किस पंक्ति का अर्थ क्या है, किस शब्द का अर्थ क्या है, उसको मालूम नहीं। तो अभी हाथ में पकड़कर कलेक्टर साहब को दिया। कलेक्टर साहब ने सब समझ गया। अपने हाथ में जो पत्र है उस पत्र का अर्थ उसने नहीं समझता, मगर कलेक्टर साहब समझता है। सिर्फ इसी तरह मंत्रों का अर्थ भगवान समझता है। यद्यपि हमें मंत्रों का अर्थ नहीं मालूम, तो भी भगवान जानता है। श्रद्धा से मंत्रों का पठन करते हुए पूजा करना चाहिए, भगवान समझता है। भगवद गीता का एक संदेश, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृद् वेद विदेव चाहम, वेद विदेव चाहम। वेदों का अर्थ क्या है, ये सब भगवान, सर्वज्ञ भगवान वो समझता है। इसलिए मंत्रों का अर्थ ज्ञान नहीं होते हुए भी पूजा व्यर्थ नहीं होता। श्रद्धा से मंत्रों का पठन करते हैं, पूजा करेंगे तो वो सार्थक ही हो जाएगा। इसी तरह हजारों संदेश उनके मुंह से निकले हैं। उन संदेशों को एकत्रित करके दैवत्यन कुरल नाम का एक ग्रंथ आज भक्तगणों के हाथ में है। परमाचार्य जी के बारे में और एक बात कहना चाहूँगा। परमाचार्य जी की समाधि आज भी कांचीपुरम में विराजमान है। उस समाधि को अधिष्ठान कहते हैं। उस अधिष्ठान में आज भी उनका सान्निध्य है। बड़े जागृत समाधि है, मेरा ये अनुभव है। इस विषय में एक अनुभव मैं बोलना चाहता हूँ। मैं हर आराधना को कांचीपुरम जाता हूँ, परमाचार्य जी का हर आराधना को उधर उपस्थित होता हूँ। एक आराधना में मैंने जब कांचीपुरम में था तब ये घटना हुई। आराधना के दिवस शाम मैंने वहीं रुका। द्वितीय दिवस, नेक्स्ट डे, वहाँ से निकलने का तैयारी हो रहा था। सुबह सब अनुष्ठान पूजा सब करके मैंने अधिष्ठान के बाजू में बैठा, क्योंकि हमारे परिवार लोगों को जाने की तैयारी करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, इसलिए उस समय में थोड़ा ध्यान करने के लिए सन्निधि के समाधि के बाजू में एक तरफ मैंने बैठा। थोड़ा समय तक ध्यान करते रहा उधर। बाद में हमारे परिवार का एक व्यक्ति आकर कहा कि निकलने का समय आ गया। तो मैंने वहाँ से उठा और उठकर समाधि के सामने आकर प्रणाम किया।
साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके उठकर वहाँ के पुजारी के साथ हमने एक बात किया, तो प्रसाद दो, पुजारी प्रसाद दो। जब मेरे मुखल से इतना शब्द बाहर आ गए, तुरंत इसी क्षण में समाधि के ऊपर वाले लगभग 10-11 मल्लिका फूल गिर गए। इतना रोमांचित हुआ मैंने, आज भी इस घटना को स्मरण करते मुझे रोमांचित हो जाता है। साक्षात परमाचार्य जी ने प्रसाद दिए। मेरा ये अनुभव मुझे बार बार याद आता है, और जब जब याद में आता है तब तब मुझे रोमांचन होता है। तो इसका अर्थ यह है कि उस समाधि में, उस अधिष्ठान में उनके सानिध्य आज भी है, और बहुत बड़ा जागृत अधिष्ठान है। इतना बड़ा तपस्वी लगभग 90 साल तक तपस्या किया, जीवन भर तपस्या किया। उस व्यक्ति का अधिष्ठान शक्तिपूर्ण ही होना चाहिए। वो समाधि अत्यंत शक्तिपूर्ण है। सारे लोग उनको परमाचार्य कहते हैं। परमाचार्य शब्द का अर्थ क्या है? जो गुरु जी का गुरु होता है उसको परम गुरु कहते हैं। परम गुरु ही परमाचार्य है। मुझे श्री चंद्रशेखर सरस्वती महास्वामी असल में परमाचार्य है, क्योंकि मेरे संन्यास दीक्षा गुरु श्री जयेंद्र सरस्वती महास्वामी, उनके गुरु श्री चंद्रशेखर सरस्वती महास्वामी, इसलिए गुरु जी के गुरु परम गुरु परमाचार्य मुझे श्री कांची चंद्रशेखर सरस्वती महास्वामी। मैं यद्यपि इस स्वर्णवली परंपरा का सन्यासी हूँ, यहाँ भी मुझे गुरु है, परम गुरु है, सब गुरु परंपरा है, तो भी मेरा सन्यास उधर कांची पीठ से हुआ, श्री जयेंद्र सरस्वती जी के हाथ में हुआ। इसके कारण से मैं जयेंद्र सरस्वती महास्वामी जी को भी गुरु मानता हूँ, और चंद्रशेखर सरस्वती महास्वामी जी को परम गुरु मानता हूँ। ये मेरा गर्व का बात है कि उस तपस्वी महात्मा का आशीर्वाद साक्षात मुझे मिला। आप सब लोग धन हैं, क्योंकि इतने साल गुजर गए उनके महासमाधि होकर, बहुत साल हो गए, तो अभी आप उनका आराधना, उनका जयंती उत्सव हर साल कर रहे हैं। ये आपका बड़ा विषय है, श्रद्धालु हैं आप लोग। इस श्रद्धा को रखना और आगे वाले जो पीढ़ी, उन लोगों में इस श्रद्धा को पहुंचना, महात्मा के बारे में श्रद्धा भगवान की श्रद्धा ही है। वो ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, इसलिए इस श्रद्धा को रक्षित कीजिए। आज दुनिया भर कोरोना कोविड इस बीमारी का समस्या है, और ज़्यादा लोग भय से ही बहुत कष्ट से जीवन बीत रहे हैं, केवल भय से। इस भय को दूर करने के लिए महात्माओं का चिंतन,
भगवान का चिंतन अवश्य करना चाहिए। आपका संकल्पित कार्यक्रम सब अच्छे तरह से हो और लोगों में महात्माओं के बारे में, भगवान के बारे में श्रद्धा बढ़ते हो। सबका मंगल हो। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नारायण नारायण नारायण।